multiplication by using error limit. मान लो जैसे x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो a इंटू बी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जरा हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख के इसको प्रोसेस करते हैं ताकि आपको चीजें ना ज्यादा समझ में आए, अच्छा क्लियर रहे। क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा, इफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी v इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.2, v इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब एंड डेंसिटी d is equals to 1.6 प्लस माइनस 0.1 kg per meter cube, then find सभी को ब्लर दिखाई दे रहा है? Then find mass of body with हाँ बोलो। तो आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि मास वॉल्यूम और डेंसिटी में एक रिलेशन है कि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सही है? तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन में एरर को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं मैं वही सीखने जा रहा हूं। x इज इक्वल्स टू a डॉट b यूजिंग एरर लिमिट a प्लस माइनस डेल a डॉट b प्लस माइनस डेल b, तो यहाँ आएगा x प्लस माइनस डेल x, सो x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू, चलो भाई a से मल्टीप्लाई करो, a डॉट b प्लस माइनस a डॉट डेल b प्लस माइनस b डॉट डेल a प्लस माइनस डेल a डॉट डेल b। जरा वर्क करो, x a b के बराबर है तो x कैंसिल, तो ये a b कैंसिल, तो हमारे पास आया प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डॉट डेल b प्लस माइनस b डॉट डेल a प्लस माइनस डेल a डॉट डेल b। कोई दिक्कत किसी को? हाँ ठीक। अब चलो हम तुमको एक खेल दिखाते हैं, यहाँ देखो अलग से 0.2 छोटा है, 0.1 भी छोटा है, ये स्मॉल है भाई, ये भी स्मॉल है, लेकिन जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.02 होगा। क्या ये वेरी स्मॉल है? यस सर। ठीक है, अब आप यहां आइए, समझिए, डेल a एंड डेल b आर स्मॉल बट डेल a डॉट डेल b, ये वाला टर्म, बट डेल a डॉट डेल b मल्टीप्लीकेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, is very small, so it can be neglected। आप जो है डेल a डॉट डेल b को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कारण एकदम लॉजिकल बनो, डेल a छोटा होता है, एरर हमेशा छोटा होता है, डेल बी भी छोटा होता है, लेकिन जो उसका मल्टीप्लीकेशन है वो तो और भी छोटा होगा। क्या बोलता है, सही है? यस सर। तो हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए उस सबसे छोटे क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सो डेल ए एंड डेल बी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपके पास आया प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए डॉट डेल बी एंड प्लस माइनस बी डॉट डेल ए, प्लस माइनस ए डॉट डेल बी एंड प्लस माइनस बी डॉट डेल ए, ये आया। अब यहाँ आओ, थोड़ा जगह कम है, आराम से
डेल एक्स क्या है, तो डेल एक्स है प्लस माइनस ए डॉट डेल बी एंड प्लस माइनस बी डॉट डेल ए। आप इस डेल एक्स में एक्स से डिवाइड कीजिए, इसका मतलब ये है प्लस माइनस ए डॉट डेल बी में ए बी से डिवाइड और प्लस माइनस बी डॉट डेल ए में ए बी से डिवाइड। यहां ए कैंसिल, यहां बी कैंसिल, तो तुमको मिला यहां से डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी बाई बी एंड प्लस माइनस डेल ए बाई ए। सही है। क्या बोलता है, यहां भी मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटी आएगा जैसे कि लास्ट 2 केस में आया था। यस सर। दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस हो सकता है, 4 पॉसिबिलिटी है। यस सर। सो मैक्सिमम पॉसिबल, एक वर्ड डैश एरर। हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि यहां एब्सोल्यूट एरर होगा कि रिलेटिव एरर होगा? बोलो बोलो। रिलेटिव एरर। वेरी गुड। कारण है कि अभी जो आप निकाल रहे हो वो डेल एक्स बाई एक्स है, जबकि प्रीवियस 2 केस में आप डेल एक्स निकाल रहे थे। सही है। पिछले 2 केस में आप डेल एक्स निकाल रहे थे, तो डेल एक्स निकालने का मतलब है एब्सोल्यूट एरर और डेल एक्स बाई एक्स निकालने का मतलब है रिलेटिव एरर। तो अभी आप क्या निकालेंगे, सो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, और वो रिलेटिव एरर का आंसर होगा डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल ए बाई ए और प्लस डेल बी बाई बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लीकेशन। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इज डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ठीक है, चलो हम तुमको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं। बिना एरर के वॉल्यूम 20 है, डेंसिटी 1.6 है, सो योर आंसर इज 320 kg, सॉरी 32 kg, बिना एरर का। अब देखो क्या हम लिख सकते हैं, डेल एम बाई एम इज डेल बी बाई बी प्लस डेल डी बाई डी। बोलो बोलो। तो लिखे डेल एम बाई एम इज डेल बी का वैल्यू 0.2 बाई 20 प्लस 0.1 बाई 1.6। नीचे यहां 32 ले लेते हैं एलसीएम, तो यहां 16 से 1.6 से मल्टीप्लाई करो, तो 1.6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.32 और प्लस यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आएगा। सो डेल एम बाई एम इज इक्वल टू 2.32 बाई 32 होगा। तो जरा गौर करो, अगर रिलेटिव एरर इन कैलकुलेशन ऑफ मास पूछते हैं, फिर से सुनो, अगर रिलेटिव एरर इन कैलकुलेशन ऑफ मास पूछते तो आंसर होता है 2.32 बाई 32। समझा? यस सर। लेकिन अगर हमको एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ मास चाहिए तो m को ले जाके इधर मल्टीप्लाई करो, 2.32 बाई 32 इंटू m का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। सो 2.32 बाई 32 इंटू 32, ये दोनों 32 कैंसिल, तो आपके पास डेल एम का वैल्यू हुआ 2.32। अब हम दो क्वेश्चन कुछ पूछते जा रहे, बताते जाना। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास? व्हाट इज योर आंसर? मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, व्हाट इज योर आंसर? टू 2.32 by 32 is maximum possible relative error in mass. What is maximum possible absolute error in mass? समझा? दिखाई दे रहा उधर? सुनाई दे रहा सबको? यस सर। ठीक है। नाउ फाइनली
क्या हम मास को लिखना आपको सिखाए थे m प्लस माइनस डेल m? तो m आप ऊपर निकाल चुके हैं 32 और डेल m आप निकाल रहे हैं 2.32. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो ये क्या है? ये है मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, ये है मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर और ये है फाइनल आंसर ऑफ मास, मास का आंसर. नोट करो बढ़िया से इसको, अच्छे से. कहीं कोई डाउट होगा पूछना है, बढ़िया से नोट करो. क्या मास का वैल्यू कितना है? हाँ यूजिंग के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ पर? सर यूजिंग के बाद x इक्वल यूजिंग एरर लिमिट, यूजिंग एरर लिमिट. डिवीजन. मान लो x इज इक्वल्स टू a बाई बी है, तो ये याद रखिएगा डेल x बाई एक्स मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई बी होता है. इसमें भी प्लस ही होगा, यहाँ प्लस ही होगा, डेल a बाई ए डेल b बाई बी. अब सुनो, चारों को एक साथ देखो और समझो. जो हम चार्ट बना रहे हैं बहुत गौर से देखना. यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर और फिर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर. जो लिख रहे हैं ध्यान से, कहीं डाउट होगा बोलेंगे. सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू a प्लस बी. आपको याद है इसमें डेल x आप निकाले थे डेल a प्लस डेल b. बोलो बोलो. ठीक. अच्छा, अगर हमको मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर निकालना है तो डेल x में x से डिवाइड करेंगे. इसका मतलब डेल a प्लस डेल b में आप डिवाइड करेंगे a प्लस b से. सही है? क्या आप इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं डेल a बाई ए प्लस बी एंड डेल b बाई ए प्लस बी? कोई दिक्कत समझने में? चलो वेरी गुड. दूसरा देखो, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी. क्या इस केस में भी आप डेल x निकाले थे डेल a प्लस डेल b? इस केस में भी अगर कोई तुमसे बोल दे कि मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर निकालो, तो डेल a प्लस डेल b तो ऊपर होगा ही, लेकिन नीचे तो a माइनस बी ना होगा. क्या बोले? क्या बोले? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं डेल a बाई ए माइनस बी और प्लस डेल बी बाई ए माइनस बी. अब बहुत इंटरेस्टिंग एक वर्ड है, सुनना ध्यान से. एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर सेम होता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर अलग अलग होता है. क्या बोलता है? सही है? मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर सेम होता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डिफरेंट होता है. अब थर्ड ऑफ x इज a डॉट b. इसमें तुम्हारा बेसिक क्या था? एब्सोल्यूट निकाला था कि रिलेटिव? मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकाला था. रिलेटिव. तो पहले रिलेटिव लिखो. डेल x बाई एक्स इज
डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, यही ना पढ़ा। अब अगर उसको एब्सोल्यूट में बदलना है, अगर उसको एब्सोल्यूट में बदलना है तो डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी को x से मल्टीप्लाई करेगा ना। यस सर। इसका मतलब ये है डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी को a इंटू बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब लाइए देखिए, a कट जाएगा b रहेगा, b कट जाएगा a रहेगा। कहने का मतलब ये होगा क्या, तो ये होगा b डॉट डेल a और प्लस a डॉट डेल b, समझा? बोलो बोलो। ठीक, अब देखो फोर्थ हम लोग लिखते हैं। फोर्थ यहां तो जगह नहीं है, उधर लिख देते हैं फोर्थ डिवीजन। x इज a बाई b। याद रखना पहले रिलेटिव निकाला था, डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। और जब एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा तो डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो डेल एक्स इज डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी मल्टीप्लाइड विथ ए बाई बी। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लो, ए कट गया, बी नीचे, तो डेल ए बाई बी प्लस ए इंटू डेल बी और नीचे बी स्क्वायर। अब लाइन सुनना ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर सेम होता है, क्या बोलता है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर डिफरेंट होता है। क्लियर है? यस सर। देखो भी सब कोई ध्यान से समझो, जब आप एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं तो एब्सोल्यूट सेम होता है, रिलेटिव डिफरेंट होता है। और जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ते हैं तो रिलेटिव सेम होता है और एब्सोल्यूट एरर डिफरेंट होता है। क्लियर है? दिमाग शांत करके कॉपी पे ऐसे बनाओ कि चारों एक जगह रहे, एक जगह, बोर्ड की तरह अलग अलग नहीं, एक जगह चारों रहे। नोट करो फटाफट। ये वाला ये लिखे थे, डिफरेंट लिखे थे, चौक इधर उधर हो गया। ये वाला डेल ए बाई बी, क्योंकि देखो ये ए और ए कट जाएगा, बी बच जाएगा, और यहाँ डेल बी बाई बी में ए बाई बी से मल्टीप्लाई, ए डेल बी बाई बी स्क्वायर बी और बी स्क्वायर। ओके, in case of addition and subtraction, in case of addition and subtraction, absolute errors are same, absolute errors are same, but maximum possible relative errors are different, but maximum, in case of addition and subtraction, absolute errors are same, absolute errors are same, but maximum possible relative errors are different, but maximum possible relative errors are different. Relative errors are different. Paragraph change. In case of multiplication and division, in case of multiplication and division, maximum possible relative errors,
maximum possible relative errors are same. Maximum possible relative errors are same, but maximum possible absolute errors are different. But maximum possible absolute errors are different. समझे आप? क्या आपको ये याद रहेगा? यस सर। चलो ठीक है। देखो भाई, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, फॉर्मूला समझ गया? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। A body is moving on a straight road. A body is moving on a straight road, having displacement b equals to 50 plus minus 0.6 meter. 50 plus minus 0.6 meter. Having displacement लिखो, ये वैल्यू लिखो, d equals to 50 plus minus 0.6 meter. फर्स्ट ऑफ आगे लिखो, if time taken by body is t equals to 20 plus minus 0.2 seconds. 20 plus minus 0.2 seconds. Find velocity. चलो बनाओ with error limit. Find velocity with error limit. चलो बनाओ फटाफट। कितना? अरे यार कैसे लिख, टाइम दिया है 20 प्लस माइनस 0.2 सेकंड, वेलोसिटी निकालो, बस यही क्वेश्चन। चलो बिना एरर के अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 50/20 कहने का मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड आता। अब अगर हम यहाँ del v by v लिखते हैं तो हम लिखेंगे del d by d और प्लस del t by t। del d का वैल्यू हो गया 0.6, नीचे है 50 प्लस 0.2, नीचे है 20, नीचे ले ले 100 ले ले। अगर हम लोग एलसीएम तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 1.2 और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो 1.0, तो ऊपर हो गया 2.2 और नीचे हो गया 100। यह del v by v, तो यहाँ से del v कितना हुआ 2.2 by 100 into v। 2.2 by 100 और v के जगह पे जो आप निकाल रखे हैं 2.5। 2.5 से ये कटा, कितना बार में कटेगा जी? 40 बार में। 40 आप अगर चाहो तो लिख दो 2.2 by 40, नहीं तो आप 2 से कट करो तो 1.1 by 20 आएगा। So your final answer for velocity is v plus minus del v। v का वैल्यू 2.5 plus minus 1.1 by 20. This is your answer. This is your answer. मान लो हम लोगों के पास, सपोज हम लोगों के पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो x पे पावर a, y पे पावर b
और z पे पावर c पे डिपेंड करता है ऐसे। तो सर ऐसा भी कुछ होता है? हाँ जी, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। जैसे मान लो तुम बताओ जी, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो। पाई आर स्क्वायर एच, पाई को छोड़ दिए, पाई तो कांस्टेंट है, आर पे पावर 2 एच पे पावर 1, सही है? यस सर। बोलो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को अलग कर दो, आर क्यूब, आर पे पावर 3 आया। यस सर। तो हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मेट देख रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि p x पे पावर a, y पे पावर b, z पे पावर c, या x पे पावर a, y पे पावर b और z पे पावर माइनस c हो, ऐसा हो, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर that del p by p is a आगे del x by x प्लस b आगे del y by y एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्लस c आगे del z by z। एरर में कभी माइनस नहीं होता, दिमाग में खुला, दिमाग में रख लेना। चाहे आपका पावर प्लस हो या माइनस हो, फर्क नहीं पड़ता, एरर में हमेशा प्लस ही होगा, समझे? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, a टाइम्स ऑफ del x by x into 100 प्लस b टाइम्स ऑफ del y by y into 100 प्लस c टाइम्स ऑफ del z by z into 100। गौर करना थोड़ा, गौर करना थोड़ा और गौर करना। बता ये सब क्या परसेंटेज एरर है? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर ऑफ p, p का परसेंटेज एरर a टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ x होगा प्लस b टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ y होगा प्लस c टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ z होगा। बोलो बोलो। तो आज के बाद अगर इस तरह का कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला फंक्शन तुमको दिखाई दे, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। नाउ यू हैव सम एग्जांपल। एक एग्जांपल देखो, if radius of sphere have 3% error, then find error in measurement of its, फर्स्ट है वॉल्यूम, सेकंड है सरफेस एरिया, वॉल्यूम सेकंड है सरफेस एरिया। कोई केवल देख के आंसर बता सकता है, हमको तो बनाना ही है, लेकिन आप कोई देख के आंसर बता सकते हैं? वॉल्यूम का आंसर है 9% और एरिया का आंसर है 6%। नहीं पिक कर पाया, जरा देखो। जब आप वॉल्यूम लिखेंगे तो आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। एरर में इन कांस्टेंट्स का कोई काम नहीं होता, यूजलेस। तुम बस ये देखो कि del b by b into 100 ये 3 टाइम्स ऑफ del r by r into 100 है, समझे क्या? बोलो जी, समझ में आया? Yes, sir. तो ये हुआ परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम।
दिस इज 3 टाइम्स ऑफ रेडियस का परसेंटेज एरर जो क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है. सो योर आंसर इज 9%. सो योर आंसर इज 9%. अब देखो जब आप एरिया लिखेंगे तो क्या एरिया का फॉर्मूला आपको याद है 4 पाई आर स्क्वायर. ये 4 पाई यूजलेस. क्या लिखते हैं ऐसा डेल ए बाई ए इंटू 100. सो 2 टाइम्स ऑफ 3 कहने का मतलब 6% इज योर आंसर. क्या आप समझे आंसर? नोट करो यहां तक फटाफट. नोट करो फटाफट. कंफर्म ना, कोई इशू तो नहीं ना इस टॉपिक में? चलिए आप सुन के आंसर दीजिएगा, ज्यादा लिखेंगे नहीं. सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो. पाई आर स्क्वायर एच. अगर रेडियस के मेजरमेंट में 2% एरर है और हाइट के मेजरमेंट में 3% एरर है. रेडियस के मेजरमेंट में 2% एरर है और हाइट के मेजरमेंट में 3% एरर है. सोच के बताओ वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितना एरर? 7%. वेरी गुड. 7%. 7%. सबका आया 7%? ठीक है. अब आगे रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला. लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर लेंथ का परसेंटेज एरर 3% है और ब्रेथ का परसेंटेज एरर 1% है तो एरिया में कितना? 4%. 4% सही है. सही. सर्कल फॉर्मूला बोलो. सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बोलो. अगर रेडियस के मेजरमेंट में 3% का एरर है तो एरिया में कितना आएगा? 6%. तो कोई कैलकुलेशन का तो जरूरत है नहीं. सही है. अच्छा आप बताइए. देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ये आप लोग जानते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. इसका मतलब एल पे पावर 1/2 और जी पे पावर -1/2. करेक्ट है? अब सोचो अगर लेंथ के अंदर मेजरमेंट में 4% का एरर है और जी में 2% का, तो टाइम पीरियड में कितना है? माइनस नहीं होता एरर में, प्लस. 2 + 1 माइनस नहीं. 2 + 1 माइनस नहीं, प्लस. 2 + 1 3%. यहां माइनस है तो क्या हुआ? हम दिखाएं तो माइनस जेड है लेकिन है तो ये प्लस. ठीक है जी. यस सर. ठीक. एक और हम फाइनल कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं, खत्म कर दे इस टॉपिक को. फॉर फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन. फॉर फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन कैसा? तो 1/x इज 1/a प्लस 1/b. प्लस या माइनस? 1/a प्लस माइनस 1/b. याद रखना ऐसे केस में होगा डेल x बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल a बाई a स्क्वायर और प्लस डेल b बाई b स्क्वायर. डेल x बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल a बाई a स्क्वायर प्लस डेल b बाई b स्क्वायर. ऐसा फॉर्मेट लिखेगा. अब देखिए सर कहाँ इक्वेशन आता है. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. आपको याद है रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट आप पढ़े 1/r इक्विवेलेंट. तो ऐसे केस में याद रखना कि डेल आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल r1 बाई r1 का स्क्वायर एंड डेल r2 बाई r2 का स्क्वायर. कोई और जो इस फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन में हो, जरा याद है कोई इक्वेशन? याद करो मिरर फॉर्मूला.
तो मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, सही है। तो ऐसे केस में आप लिखेंगे del f by f स्क्वायर फिर del b by v स्क्वायर एंड del u by u स्क्वायर। अगर आप लिखिएगा लेंस फॉर्मूला, बोलो जी लेंस फॉर्मूला। 1/f is equal to 1/v minus 1/a। तो होगा del f by f स्क्वायर इज del b by v स्क्वायर del u by u स्क्वायर। बोलो यहाँ प्लस होगा कि माइनस? प्लस ही होगा, एरर में कभी माइनस नहीं होता। क्लियर? समझा क्या? तो अगर कभी इस फॉर्मेट में इक्वेशन आएगा, बेसिकली यही तीन होता ही है, हम आपको तीनों लिख दिए हैं। तो आपको इस तरीके से एरर का कैलकुलेशन करना है। क्या सबके लिए सब कुछ क्लियर हुआ?